नमस्कार। आपका भागवत कथा प्रशिक्षण में स्वागत है। बड़ी निष्ठा से आप लोग पढ़ रहे हैं कथा को। हम सब चर्चा कर रहे थे महात्मा में ही, और इस महात्मा में नारद जी और सनकादि ऋषियों का मिलना, इस प्रसंग को हम लोग पढ़ रहे थे। एक श्लोक आप लोगों को मैं पहले भी बताया था। मे निरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। यहाँ पठनात् श्रवणात् सद्यो, पढ़ने से सुनने से सद्यो निश्चय ही, वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठ फल की प्राप्ति होती है। गीता प्रेस में सफलता को दिया है, तो जीवन की सफलता वैकुंठ प्राप्त कर लेना, भगवत धाम भगवान की कृपा प्राप्त कर लेना, यही उद्देश्य है। तो वैकुंठ फलदायकम का अर्थ यहाँ पर सफलता से है। आगे के प्रसंग में हम लोग श्रवण करेंगे, उसके पूर्व मंगलाचरण। आइए हम सब एक बार करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम्। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बोले भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पिछले प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कि ब्रह्मा जी के द्वारा चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान नारद जी को प्राप्त तो था, लेकिन सनकादि ऋषियों ने चिंतातुर नारद जी को देखा और देखने के बाद पूछा, कथम ब्रह्मन् दीनमुखा कुतः चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। कक्षा में कुछ बच्चों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, प्रश्न पत्र, प्रश्न का उत्तर बढ़िया अच्छे प्रकार से दिया है। एक प्रीतम नाम का विद्यार्थी है, उन्होंने प्रश्न किया कि गुरुजी, कली नाम अधर्म मित्रेण, कली का मित्र अधर्म है। कली का मित्र कौन है? तो कहा अधर्म है। अधर्म किसका मित्र है? अधर्म कली का मित्र है। तो यहां पर कली का मित्र है अधर्म, और अधर्म के साथ मिलकर के कली पूरी पृथ्वी को बाधित कर रहा है। क्या कर रहा है? पृथ्वी को बाधित कर रहा है। कली किसके साथ मिलकर के? तो अधर्म के साथ मिलकर के। ये बात किसने कही? तो इस बात को नारद जी ने कहा सनकादि ऋषियों से। जब सनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछा है कि भाई कथम ब्रह्मन् दीनमुख, दीनों की तरफ आपका मुखमंडल क्यों है? कुतश्च चिंतातुरो भवान, किस बात की चिंता आपको आ पड़ी कि आप जैसा परम विरक्त महात्मा इतना चिंतित है? तब जाके नारद जी ने कहा कि मैं इस पृथ्वी को उत्तम स्थान समझ करके, भूमि समझ करके मैं सत्संग के लिए आया था, लेकिन कहीं पे भी मन को संतोष देने वाला कोई भी स्थान नहीं मिला। यहाँ पे ना तो कोई सिद्ध है, आजकल देख ही रहे हैं एक बाबा दूसरे बाबा की पैर खिंचाई भी कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। ये हमारे शास्त्रों का, हम तो छोटे हैं, बहुत बड़े लोग हैं, नहीं कुछ कह सकते हैं, फिर भी
हमें इन सब चीज़ों से सीखना चाहिए। क्या सीखना है? कि हमें कभी भी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखना है। हम चूंकि वक्ता बनने जा रहे हैं तो किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखना है और सबको क्षमा करना है, क्षमाशील बनना है। और निंदा से प्रयास करिए कि बचिए, क्योंकि यदि निंदा की प्रवृत्ति मन में आ गई तो समझ लेना कि कली हमारे ऊपर चढ़ गया है, हमारे सर में बैठ गया है और वो अधर्म करा रहा है। और कली जब अपने ऊपर हावी हो जाएगा तो फिर अधर्म कराएगा, फिर दुर्गति हो जाएगी। तो नारद जी कहते हैं कि भाई कली का अधर्म मित्र है, पूरे पृथ्वी को बाधित कर रखा है, कहीं पे भी मन को संतोष देने वाला स्थान नहीं मिला। तो मैं सोचा कि भाई चलो जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने लीला करी है उस स्थान पे चल करके हम वहाँ भजन करेंगे, पूजन करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि स्थान का बड़ा महत्व होता है, पढ़ने का, भजन करने का, कथा करने का। तो यमुना तट पे हम चलेंगे और वहाँ पर जहाँ भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, लीला स्थली है, वहाँ पे उन स्थानों का मैं दर्शन प्राप्त होगा। दर्शन प्राप्त करने के बाद वहाँ पे कम से कम भगवान का चिंतन तो होगा। इसलिए नारद जी कहाँ पहुँचे? तो वृंदावन पहुँचे। जैसे ही वृंदावन वो आते हैं तो उन्होंने एक आश्चर्य देखा। आश्चर्य क्या देखा? कि एक युवती है, एक युवती वो रो रही है, दसों दिशाओं में देख करके और छाती पीटते हुए वो रो रही है। और उसके गोदी में दो वृद्ध पुरुष अपने सर को रख करके लेटे हुए हैं और चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां सेवा कर रही हैं। कोई पंखा झल रही है, कोई जल लेकर के खड़ी है, कोई ढाढ़स बधा रही है, सांत्वना दे रही है, कोई पैर की सेवा कर रही है। सब अपने अपने तरीके से सेवा कर रहे हैं। और उतने स्त्रियों के द्वारा सेवित होने के बाद भी नारद जी बता रहे हैं कि जो युवती रो रही थी उसको कोई सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, कुछ उस पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्योंकि नारद जी संत हैं, संतों का हृदय नवनीत के समान होता है। तो द्रवित हो गया दुख को देख करके और पहुंच गए उस कन्या के पास। तो कन्या के पास पहुंचे तब जाके नारद जी को याद आया कि मैं तो महात्मा हूं, मैं संत हूं, और संतों को, ब्रह्मचारी को स्त्रियों के बीच में नहीं जाना चाहिए, स्त्री समूहों के बीच में नहीं जाना चाहिए, अकेले पुरुष को। तो उन्होंने सोचा कि भाई माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, छोटी छोटी बातों में रोने लगती हैं, फिर प्रसन्न भी हो जाती हैं। हो सकता है माता जी की कोई समस्या होगी, आपस में चर्चा करके रो रही होंगी। तो नारद जी वहाँ से वापस जाने लगे। तो जैसे वापस जाने लगे नारद जी, तो उस कन्या ने कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। भो भो साधो, हे साधो, आप जो है कि 42 नंबर, प्रथम अध्याय का 42 नंबर श्लोक मार्क कर लेंगे। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अगहरम परम, सर्वथा अगहरम परम। उन्होंने कहा कि सर्वथा अगहरम परम,
संतों के दर्शन करने थे, संतों के दर्शन करने मात्र से सर्वथा अघहरम, अघ मतलब पाप, परम शब्द का अर्थ यहाँ पे बहुत अधिकता से है, बहुत प्रभावशाली पाप से है। कहा कि हे साधु क्षण तिष्ठ, कुछ क्षण तो रुक तो जाओ, मेरे अंदर जो चिंता के ज्वार भाटा उमड़ रहे हैं उसको शांत करो। अब ये प्रश्न हुआ कि फिर आगे कहती है कि बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर भविष्यति। हे महात्मन, मैं आपको देख ली कि आप कोई साधारण नहीं हैं, आप बड़े श्रेष्ठ हैं, आप ही मेरी शंका का समाधान कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि नारद जी वहाँ पर आए तो उसने क्यों रोका? क्योंकि देखिए क्या है कि आप किसी स्थान पे पहुँचते हैं या किसी श्रेष्ठ पुरुषों के पास आप जाते हैं, साधकों के पास, संतों के पास, जो भजनानंदी हैं, जो तपस्वी हैं, ऐसे महात्माओं के पास जाने से आपको शांति का अनुभव होता है। या कहीं कहीं ऐसा स्थान होता है कि आप वहाँ पहुँचते हैं तो मन बहुत शांत हो जाता है, मन करता है कि यहीं पे बैठे रहें। बहुत समय बीत जाता है फिर भी मन हटता नहीं है। इसका कारण ये है कि उस भूमि में जिस भूमि में आपको शांति का अनुभव हो रहा है, उस भूमि पे बहुत ऊर्जा का प्रवाह है। और संतों के पास भी भजन के जप तप स्वाध्याय के प्रभाव से उनके शरीर में भी ऊर्जा का, शक्ति का प्रवाह बहुत हो जाने के कारण, चूँकि हम गृहस्थी में हैं तो हमारी ऊर्जा बिल्कुल माइनस की तरफ है, समाप्त हो रही है। जब ऐसे संतों के पास ऊर्जा का जहाँ कोष है, ऐसे स्थान पे या ऐसे महात्माओं के पास जब बैठते हैं तो उनके ऊर्जा के प्रभाव से मन में शांति आती है, मन पवित्र होने लगता है। जब मन पवित्र होता है, मन जब स्थिर होने लगता है, शांति आने लगती है, तो फिर आनंद का अनुभव होता है। तो जब नारद जी को पास आते देखा तो उस बालिका को शांति का अनुभव हुआ, तो उसने रोका। भोभुक साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय। मेरे अंदर जो चिंता उत्पन्न है उस चिंता को आप ही समाप्त कर सकते हो, उसका नाश करो, है ना। अब दर्शनम तब लोकस्य, मैं समझ गई कि आप कोई साधारण नहीं हैं। आप जैसे महात्माओं के दर्शन करने मात्र से सर्वथा अघहरम परम, अघ समाप्त हो जाता है, पाप समाप्त हो जाता है। मान लीजिए कोई शीशा रखा हुआ है, यहीं पे ये बोर्ड लगा है और इस बोर्ड पे धूल जम जाए, मिट्टी जम जाए या कोई पर्दा बड़ा सा लगा दिया जाए तो ना आप देख पाएंगे ना हम देख पाएंगे इसको। तो संत और गुरुजनों का क्या होता है? निज मन मुकुर सुधार। जो दर्पण पे लगा हुआ धूल है, गुरु और संत क्या करते हैं, उसकी सफाई कर देते हैं और अपना चेहरा या जो ज्ञान है वो स्पष्ट दिखने लगता है। तो आप ही हमारे दुख का आप समाधान कर सकते हैं। इसीलिए आप जो है कि हमारी बातों को सुने। तो नारद जी रुक जाते हैं, अरे अरे मुझे कौन पहचान लिया, मैं महात्मा हूँ, साधु हूँ, और इस तरह से कोई पहचान ले तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है। तो नारद जी कहते हैं, काशी त्वम का विमोचेमा नार्यः काह पद्मलोचना बददेवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी, काशी
त्वम, देवी तुम कौन हो, आप कौन हो, भैया आप अपना परिचय तो बताओ। का विमौ चेमा, ये दोनों जो युवक आपके गोदी में सर रख करके लेटे हुए हैं, ये कौन है। नार्यः काह पद्मलोचना, पद्मलोचना मतलब कि सुंदर, सुंदरता से, पद्म मतलब होता है कमल, लोचन मतलब नेत्र, जिनकी आंखें कमल के समान हैं, यानी सुंदर स्त्रियां। नार्यः कह पद्मलोचना, ये जो नारियां आपकी सेवा कर रही है कौन है। बद देवी, बोल देवी, सविस्तारम पूरे विस्तार से। स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण। आहा, तब क्या पूछना। जैसे नारद जी ने पूछा कि देवी तुम कौन हो और ये कौन है, तब जाके उसने कहा कि अहम भक्ति रिथि ख्याता इमौ में तनयो मतो, मेरा नाम भक्ति है। मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम भक्ति है। ज्ञान वैराग्य नामानव, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो, ये दोनों तनयो यानी तनय मतलब पुत्र होता है। मतो क्या नाम है, पहले का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। अब प्रश्न हुआ भक्ति माता के दो पुत्र कौन हैं, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा ज्ञान और वैराग्य भक्ति माता के पुत्र हैं। अच्छा, ये भक्ति माता के दोनों पुत्र ये काल योगी न जर्जरो, समय के योग से ये जर्जर हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। आप इस पे पढ़ लीजिए। समय प्रतिकूल होने के कारण दोनों वृद्ध हो गए हैं। और आपने पूछा कि आप कौन हो, तो महात्मन उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गता, क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। इसको आप नोट कर लीजिएगा। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, अहम मैं उत्पन्न द्रविड़ देश में हुई, द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई। द्रविड़ में भक्ति माता का प्रागट्य हुआ। अब प्रश्न हुआ कि आप, मतलब ये शास्त्र में नहीं है, मैं अपने तरह से मैं बता रहा हूँ। जो तिरुपति बालाजी हैं उन्हीं के चरणों से भक्ति का प्रागट्य हुआ है, इसीलिए द्रव्य उत्पन्ना द्रविड़ी साहम, क्या है, उत्पन्ना द्रविड़ी साहम वृद्धि कर्नाटके गता, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, है ना। उत्पन्ने द्रविड़े साहम, और वृद्धि मैं पली बड़ी कहाँ पे, भाई मेरा तो जन्म द्रविड़ में हो गया, लेकिन मैं पली बड़ी कर्नाटक में, क्वचिन क्वचिन क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरी प्रतिष्ठा हुई, कहीं कहीं पूजा हुई, कहीं कहीं सम्मान हुआ। लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, मैं जब गुर्जर प्रदेश में आई, गुर्जर प्रदेश यानी कि आज के समय में गुजरात का कुछ भाग, थोड़ा सा कुछ भाग महाराष्ट्र का, कुछ मध्य प्रदेश का, कुछ राजस्थान का, ये जो परिक्षेत्र है इसको गुर्जर प्रदेश कहा जाता है। प्रायः लोग गुजरात गुजरात कह देते हैं, गुजरात नहीं है।
गुजरात में सौराष्ट्र भी है, लेकिन जो गुर्जर प्रदेश एक छोटा सा भूभाग रहा, उस जगह पे आकर के भक्ति माता क्या हो जाती है, दृढ़ताम गता, वो वृद्ध हो जाती है। तो ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति माता जब वृद्ध हो जाती है तो नारद जी से कह रही हैं भक्ति माता कि अब तो मुझे बड़ी चिंता हो गई, तो मैंने सोचा कि मैं कैसे स्वस्थ हो जाऊं। तो मैंने सोचा कि चलो भगवान जहाँ पर लीला किए हैं उस स्थान पे चला जाए और उस स्थान पे जाकर के कुछ उपाय सोचा जाए, हो सकता है कि भगवान की कहीं कृपा प्राप्त हो। तो हम सब ज्ञान वैराग्य के साथ में आ गई वृंदावन। लेकिन वृंदावन का प्रभाव ऐसा है कि मैं तो सुंदर हो गई, मैं तो तरुणी हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य ये अभी स्वस्थ नहीं हुए हैं। तो अब नारद जी आप बताइए कि माँ वृद्ध युवती हो और उसके सामने उसके पुत्र वृद्ध हो जाए, मृत्यु की तरफ जाने लगे, कितना बड़ा दुख होगा। जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है आंखों के सामने जिस पुत्र को लाड़ लड़ाया जाता है और वो काल के गाल में जाने लगता है, जीवन का सबसे बड़ा वही बोझ है। और यदि मेरा कोई उपाय नहीं हुआ, लेकिन मेरे पुत्र को यहाँ नहीं पूछता, यहाँ पे सुंदर तो हो गई, भक्ति माता कह रही सुंदर तो हो गई, लेकिन मेरे पुत्रों को कोई यहाँ भी नहीं पूछता है। अगर आपने मेरे पुत्रों को स्वस्थ नहीं किया तो मैं इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, यहाँ पे ये चंद्र वो बिंदी छूट गया था, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इदम स्थानम, यह स्थान भी छोड़ करके मैं विदेश को चली जाऊंगी। जब भारत में अपने देश में भक्ति को पूछने वाले लोग नहीं रहेंगे तो भक्ति माता कह रही हैं कि यदि आपने मेरे पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को तरुण नहीं किया तो मैं इस स्थान को भी छोड़ करके मैं विदेश में चली जाऊंगी। आप लोग देखे होंगे विदेशी लोग जो इस्कॉन के माध्यम से या और भी बहुत सारे संप्रदाय हैं उसके माध्यम से भगवत भक्त बहुत सारे लोग हो जा रहे हैं। आज भारत में कम कपड़े पहनने के लिए यदि कोई बोल दे रहा है तो उसके ऊपर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों आपने बोल दिया भाई, कपड़ा पहनने के लिए तो बोला, उसमें क्या विवाद हो सकता है। तो हम लोग भक्ति को छोड़ करके बाहरी संस्कृति को हम लोग धारण कर रहे हैं और हमारी संस्कृति को, हमारी भक्ति को विदेशी अपना रहे हैं। स्थिति ये हो गई है रसिया की, रूस की और अमेरिका की कि बहुत बड़ी तादाद में लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं, कृष्ण के भक्त हो रहे हैं। अब इन्हीं कारणों के द्वारा कोई ज्ञान वैराग्य को पूछने वाला नहीं है, इसीलिए भक्ति भी नहीं रहेगी। आप ये चाह लो कि ज्ञान न हो, वैराग्य मन में न हो, केवल भक्ति कर लेने से भक्ति आपके पास नहीं रहेगी। केवल भक्ति ही काफी नहीं है। जिस भक्ति में ज्ञान नहीं है वह भक्ति अंध भक्ति है, अंधी है। ज्ञान नेत्र है, वैराग्य नेत्र है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दो नेत्र हैं। और जिस भक्ति में ज्ञान और वैराग्य न हो वो भक्ति क्या होती है, तो कहा वो भक्ति अंधी होती है, उसको अंध भक्ति का कहा जाता है।
और जिस ज्ञान में और जिस वैराग्य में भक्ति न हो तो वह ज्ञान और वैराग्य लंगड़ा होता है, पंगु होता है। इसीलिए ज्ञान वैराग्य में भक्ति का होना आवश्यक है और भक्ति में ज्ञान वैराग्य का होना आवश्यक है। आज स्थिति ये है कि भारत की संस्कृति भारत से बाहर जा रही है। भारत की संस्कृति भक्ति है और वहीं भक्ति हमारे इस भूभाग पे शासन करती है। भगवान की दो पत्नियां हैं, श्री शते लक्ष्मी पत्नियां, श्री और लक्ष्मी। श्री देवी कौन है? तो भूदेवी हैं। और जैसे कि राधा जी श्री देवी की स्वरूपा हैं और रुक्मिणी जी वो लक्ष्मी की लक्ष्मी देवी हैं। तो श्री शते लक्ष्मी च पत्नियां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमशिनो व्यातम षणन निखाड़म मुम्म इखाड़ सर्वलोकम इखाड़। ये आप रुद्री का पाठ करते हैं जब आप अभिषेक कराते हैं तो पुरुष सूक्त में दूसरे अध्याय का सबसे अंतिम मंत्र है। तो यहाँ पे जो भक्ति देवी हैं ये भगवान की अत्यंत हृदय प्रिया हैं और इनके पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। ये ज्ञान वैराग्य के साथ ही रहती हैं, ज्ञान वैराग्य से अलग नहीं रह सकती हैं। इसीलिए आप ये कहें कि केवल भक्ति भक्ति कर लेने से ही काम चल जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। उस भक्ति में ज्ञान का भी होना आवश्यक है। प्रायः लोग मिल जाते हैं कि महाराज जी हम अध्ययन करके क्या करेंगे, पढ़ करके क्या करेंगे, वैराग्य हमसे होता नहीं। तो सज्जनों, बिना वैराग्य का जीवन फिर सही नहीं है। सब कुछ आज आप ग्रहण करते रहेंगे तो मन दूषित हो जाएगा। इसलिए त्यागने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो कहती हैं कि यदि कोई नहीं पूछेगा तो विदेशम गम्यते मया। फिर नारद जी कहते हैं शृणुष्वावहिता बाले युगोयम दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च। अब देखिए क्या है यहाँ पे, इस बात को समझ लेना है। शृणुस्वावहिता बाले युगोयम दारुणः कलि, यह दारुण कलि है, यानी ये बहुत दुख को देने वाला है। हम क्या है कि आज से बेहतर कल बनाने के चक्कर में हम रोज प्रतिक्षण तिल तिल मर रहे हैं। जब जीने का समय था तब हमने अपने जीवन पे ध्यान नहीं दिया। जब मरने लगे, जब मृत्युशैया पे पड़ गए, तब जाके जीवन की आस जगी। तो यहां पर ये जो कली है ये बहुत ही दारुण कलिः युगोयम दारुणः कलि तेन लुप्तः सदाचारो। उस कलिकाल में सदाचार समाप्त हो गया है। किसी से किसी का वास्तव में प्रेम नहीं है। स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, स्वार्थ से ही सब एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पतियों को काट करके ड्रम में डाल दिया जा रहा है, बच्चे को लोग फेंक दे रहे हैं। तो सदाचार कहाँ रह गया? लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा मामला चल रहा है। अब बताइए कि क्या एक सभ्य पुरुष को या सभ्य स्त्री को क्या इस तरह से रहना उचित है? मैं दोनों के लिए मैं कह रहा हूं, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं और अपने लोगों के लिए भी मैं कह रहा हूं। तो फिर कुत्ते और बिल्लियों में और हम में क्या अंतर रह गया? आहार निद्रा भय में तु नंच सामान्य में तत्पस्भी नारायणाम। आहार भूख लगना, निद्रा सोना, मैथुन करना, भय अर्थात डर, ये सामान्य रूप से पशु में और मनुष्यों में पाया जाता है। लेकिन धर्म और ज्ञान ही एक अधिक है कि जो हमें पशुयत्व को समाप्त करता है, पशु से हमें मनुष्य बनाता है।
यदि पशु जिस तरह से रह रहे हैं, आज जिस प्रकार कुत्ते आज उस कुतिया के पास, कल उस कुतिया के पास, परसों उस तरह से जिनका जीवन है पशु के समान, वो विचार नहीं करते कि कौन मेरी माँ है, कौन बहन है, कौन बेटी है, इसका विचार वो नहीं करते, इसीलिए वो पशु हैं। यदि इस तरह की प्रवृत्ति जिसके अंदर है तो कहा शास्त्र कि वो पशु है, वो पशु है। नारद जी कहते हैं इस युग का धर्म ही यही है। इस कराल कलिकाल के कारण सदाचार, योग, तप सब नष्ट हो गया है। वर्षे वर्षे क्रमाज्ञाता मंगलम नापि दृश्यते, जो है कि प्रति वर्ष जो है कि मंगल समाप्त होते जा रहा है। वर्षे वर्षे क्रमाज्ञाता मंगलम नापि दृश्यते, मंगल दिख ही नहीं रहा है, सब जगह अमंगल ही अमंगल दिख रहा है। इसलिए देवी ये आपका दोष नहीं है, यह कली का दोष है। इस कक्षा को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आप इसकी खूब अच्छे से तैयारी करिए। धन्यवाद।